एक परिवार अपने लड़की की शादियों में जुटा था। शादी में सिर्फ 5 दिन बचे थे। तभी इस परिवार को बहुत बुरी खबर मिलती है। खबर यह मिलती है कि परिवार का जो बेटा था, लड़की का भाई, उसके दोनों गुर्दे खराब हो जाते हैं। अब शादी की सारी खुशियां मातम में बदल जाती है। शादी को टाल दिया जाता है। पूरा परिवार उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली के चक्कर काटने लगता है। उसके इलाज के कोशिशों में लग जाता है। इलाज शुरू होता है, उम्मीद की किरण दिखती है। तभी लड़की को लेकर एक बुरी खबर आती है, जिसकी शादी हो रही थी। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक व्यक्ति जिनका नाम विजय नारायण सिंह होता है। उनके पास 2 बेटे होते हैं। एक बेटा जिसका नाम चंद्र नारायण सिंह होता है, उसकी शादी हो चुकी होती है, 2 बच्चे होते हैं। उसके बाद उनकी छोटी बेटी होती है अंजलि सिंह। अंजलि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही समझदार लड़की थी। अंजलि की शादी एक नकुल प्रताप सिंह नाम के लड़के से गाजीपुर में तय होती है। महीनों से शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। लड़की का जो भाई होता है, उसकी कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही थी, दवा चल रही होती है। तभी एक दिन उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता है। उसको लेकर आनन फानन में बलिया के सदर अस्पताल पहुंचते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि इसके दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। वहां के डॉक्टर बताते हैं कि ठीक होने का चांस नहीं है, यहां पर इलाज भी नहीं हो पाएगा। लखनऊ ले जाइए, दिल्ली ले जाइए, इसका ठीक होने का एक ही इलाज है, दूसरा गुर्दा लगवाइए। पूरा परिवार चिंतित हो जाता है। शादी को महज 5 दिन बचे थे। लड़के के घर वाले सुनते हैं, वह भी चिंतित हो जाते हैं। कहते हैं, आप इनका इलाज करवाइए और शादी को टाल दीजिए, शादी बाद में हो जाएगी। विजय नारायण सिंह उसको दिल्ली एम्स में लेकर जाते हैं। वहां दिखाते हैं तो एक डॉक्टर कहता है, आप किसी रिश्तेदार या अपने जाने पहचाने को लाइए, दूसरा गुर्दा लगेगा, तभी आपका बेटा बच सकता है। विजय नारायण सिंह के लाख कोशिश करने के बाद भी गुर्दा नहीं मिल पाता है। चंद्रमोहन को लेकर वह लोग घर आ जाते हैं। दिन ब दिन उसकी तबीयत खराब होते जा रही थी। एक दिन चंद्रमोहन की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। वह अपने पूरे परिवार को बुलाता है। वह अपने मां और पिता से कहता है कि मेरी बचने की कोई उम्मीद तो नहीं है, आप मेरे बच्चों को देखिएगा, आप लोग हैं, इन लोगों के सब कुछ होंगे। कहता है, मेरी एक इच्छा है जो आप लोग पूरी कर सकते हैं। उसके निराशा भरे शब्दों को सुनकर सारा परिवार रोने लगता है। चंद्रमोहन कहता है, मेरी यही इच्छा है कि मेरी बहन की शादी हमारे रहते हुए हो जाए, मैं उसको विदा कर सकूं। मैं उसे डोली में बैठते हुए देखना चाहता हूं, उसे आशीर्वाद देना चाहता हूं। दोस्तों, अंजलि रोने लगती है। अपने भाई के सीने से लगकर खूब रोती है और कहती है, भैया आपको मरने नहीं देंगे। और अपने पापा से कहती है, पापा मेरा ही गुर्दा लगवा दीजिए। दोनों को दिल्ली लेकर जाया जाता है। डॉक्टर चेक करता है, कहता है, हां, ऑपरेशन हो सकता है। तभी यह बात नकुल के घर वालों को मालूम पड़ता है, जहां उसकी शादी होनी थी। लड़के के घर वाले कहते हैं, अगर लड़की अपना गुर्दा दे देगी तो हम उससे शादी नहीं कर पाएंगे, माफ करना, यह कह करके अपना पल्ला झाड़ लेते। उसके पिता बहुत टेंशन में आ जाते हैं। बहुत लोग लड़की को मना करते हैं, लेकिन लड़की कहती है, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं अपने भाई को बचाऊंगी। दोनों का ऑपरेशन होता है। लड़की का एक गुर्दा चंद्रमोहन को लगाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं, कुछ दिन में पता चलेगा कि गुर्दा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कुछ दिन बाद पता चलता है कि गुर्दा काम करना शुरू कर दिया है। डॉक्टर कहते हैं कि 6 महीने तक इनको ट्रैवल नहीं करना है, आप दिल्ली में ही रहिए, जहां तक ज्यादा लोग ना हो, मुंह पर मास्क ना हो, नहीं तो इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। दिल्ली में कमरा लेकर रहने लगते हैं। 6 महीने बाद डॉक्टर कहता है कि अब खतरे से बाहर हैं। दोनों नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं। अंजलि की शादी के लिए लड़का खोजा जाता है। बहुत खोजने के बाद कोई लड़का नहीं मिलता है। उसके माता पिता परेशान थे, लेकिन अंजलि अपने माँ पिता को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहती थी। एक दिन अंजलि के भाभी का भाई आता है। वो इंडियन आर्मी में एक मेजर के पोस्ट पर होता है। अंजलि को देखकर हैरान हो जाता है। सोचता है, अंजलि एक हंसने खेलने वाली लड़की आज एकदम गुमसुम सी हो गई है। अंजलि को देखकर उसको बहुत दुख होता है। जब वह 2-4 साल पहले आता था तो अंजलि उससे बहुत बातें करती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी। वह अपनी दीदी से पूछता है कि दीदी, क्या यह ऐसे ही हमेशा रहती है? तो उसकी दीदी कहती है, हाँ, जब से इसकी शादी टूटी है तब से ऐसे ही रहती है। अभिजीत उसके पास जाता है और अंजलि से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे जीजा को मरने से बचा लिया, मेरी बहन को विधवा होने से बचा लिया, मेरे भांजे को अनाथ होने से बचा लिया,
तो अंजलि कहती है, आपके जीजा होने से पहले वह मेरे भाई हैं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। तो कहने लगा, तुमने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ली। उसने कहा, क्या जिंदगी बर्बाद हो गई है, एक शादी ही तो नहीं हो रही है। तो कहता है, मेरी तरफ देखो। उसके तरफ देखती है तो कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। दोस्तों, इतना सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, फूट फूट कर रोने लगती है। कहता है, रो मत, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अंजलि उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है, हाँ मैं करूंगी। लड़का अपने घर जाता है, अपने माता पिता से कहता है। उसके माता पिता चौंक जाते हैं, कहते हैं, लड़का हो तो ऐसा। विजय नारायण सिंह के घर आते हैं, कहते हैं, मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी करेगा। यह सुनते ही विजय नारायण रोने लगते हैं, कहते हैं, आपका बेटा तो मेजर है, ऐसा क्यों करेगा। तो उसके माता पिता कहते हैं, आपकी लड़की ने हमारी बेटी की लाज रखी तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि आपका कर्ज उतारे। दोस्तों, दोनों की शादी होती है। ये कहानी 2017 की है। आज भी दोनों परिवार खुशी से रहता है।